इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल सीज़न चल रहा है और ऐसे में फैंस बेहद एक्साइटेड हैं क्योंकि ये जो क्रेजीनेस होती है आईपीएल मैच के दौरान दिखती है उसका अपना अलग ही उत्साह होता है। और इसी को लेकर के देखिए कई बार हमने देखा कि मैचेस हुए और मैच के दौरान कई बार ग्राउंड्स को छोटा कर दिया गया, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज़ लगें और बाउंड्रीज़ में जो एक म्यूज़िक आती है आईपीएल की उसको देख करके सभी लोग का जो शोर है वो जस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा इस वक्त देखने को क्या मिल रहा है कि जो फैंस हैं उनका क्रेज़ इस कदर है कि वो जाल को लांग करके अपने फेवरेट प्लेयर के पास चले जाते हैं, कोई उनसे गले मिलता नज़र आता है, कोई पैर छूता नज़र आता है। तो आखिर क्या कुछ है इन सब के पीछे, ये क्रेजीनेस कहाँ तक जाएगी, उसको लेकर के बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और उनकी राय और मशवरा भी इस पर लेंगे। तो सिद्धार्थ, आपके पास पहले मैं आना चाहूँगी। जिस तरह से देखिए आईपीएल में अभी नए नए सीन्स देखने को मिल रहे हैं, क्रेज़ इतना ज़्यादा कि जाल लांग करके अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने चले जा रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए लगातार द गाइस ट्राइड द ब्रीच, आप देख रहे हैं लगातार ब्रीच तोड़कर आगे बढ़ जाएं। ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेवल्स का फेल्योर है, क्योंकि देखिए जो प्लेयर्स की सिक्योरिटी सबसे मस्ट है, क्योंकि विदेश से भी लोग आए हुए हैं और सिक्योरिटी के लिए ये अति आवश्यक है। और ठीक है, आप मिलिए, आप बाहर निकलने के बाद उनसे, या जो सुरक्षा घेरे हैं उनको ना तोड़िए, लगातार ये अपील भी की जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा लोग उत्साहित हैं कि वो ब्रीच को ही तोड़ दे रहे हैं। देखिए शाहरुख खान तक की सुरक्षा में सेंध लग गई, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। लगातार प्रशासन भी जो खेल स्टेडियम्स में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अब ऐसी घटना ना हो। लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसी घटना हुई, अब देखना ये आगे किस तरीके से। आज कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक होगी जहां पर मैसेज हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सुंदरम के पास आना चाहूँगी मैं। सुंदरम, जिस तरह से देखिए अभी सिद्धार्थ ने अपने व्यूज़ साझा किए, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। तो आपको नहीं लगता कि आप जब बाहर रहते हैं, सारे क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा घिरे रहते हैं, फैंस को हाथ हिलाने का, मिलने का मौका नहीं मिलता है और यही एक वजह है कि उनको जाल लांग के उनसे मिलने जाना पड़ता है? मैम, ये बहुत ख़राब बात है कि फैंस को ऐसे जाल। फिलहाल मेरे साथ अकरम भी मौजूद हैं, मैं उनके पास आऊँगी। अकरम, जिस तरह से सिद्धार्थ भी बात कर रहे थे कि ये सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, क्या लग रहा है ये हरकतें कैसे रोकी जाएं कि ये जो क्रेज़ है ये 7वें लेवल पर ना पहुंच जाए और प्लेयर्स की सिक्योरिटी भी आवश्यकता उसकी बनी रहे? देखिए मैम, जिस तरीके से प्रशंसक रहते हैं ग्राउंड के अंदर, उसमें भारी संख्या में रहते हैं और लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अलग अलग कंपनी के वॉलंटियर को तैनात कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त के अगर दौर में देखा जाए तो जो भी वॉलंटियर को तैनात किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग करने वाले बच्चों को नहीं, बल्कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी के लड़कों को वॉलंटियर के तौर पर ले लेते हैं और वहाँ पर उनको तैनात कर देते हैं कि आप सुरक्षा के लिए दर्शकों को कंट्रोल करिए। जबकि उन बच्चों, जो नए बच्चे जाते हैं, उनका जहन, जो उनका दिमाग चलता है वो सीधे सीधे मैच देखने के लिए उनका टारगेट रहता है, ना कि उनका दिमाग ये है कि हम सुरक्षा करें या किसी को देखें या संभाल के रखें प्रशंसकों को। ऐसा कोई नहीं रहता। वो जो भी वॉलंटियर जाते हैं उनका माइंड ही पूरा सेट रहता है कि हमें मैच देखना है। वो सारी चीज़ों को भूल करके वो खुद ही न किसी का प्रशंसक रहते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग करने वाले और बेहतर लड़कों को अगर सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो वॉलंटियर के लिए यूनिवर्सिटी और छात्रों को लेकर के तैनात किया जा रहा है, ये सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। उन बच्चों को नहीं करना चाहिए तैनात इस वक्त। अंकुर, जिस तरह से देखिए अकरम ने कहा कि वॉलंटियर्स का मेन फोकस होता है मैच देखना और वो कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, वॉलंटियर्स ठाक बजा कर रखने की पूरी यहाँ पर ज़रूरत है? बिल्कुल मैम, अब सुरक्षा पे क्वेश्चन उठ रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि फैंस अपने खिलाड़ियों से मिलने चले जा रहे हैं ग्राउंड में, लेकिन खिलाड़ी उन पर जुर्माना भी लग रहा है, लेकिन फैंस सुधर नहीं रहे हैं। कब तक जो है खिलाड़ी अपने फैंसों को बचाते रहेंगे? अभी लाखों का जुर्माना लग रहा है लेकिन कोई सुधर ही नहीं रहा है। तो ऐसे पे क्वेश्चन बहुत उठते हैं कि जो है सुरक्षा पे क्या आईपीएल में सुरक्षित नहीं है खिलाड़ी? तो ऐसे ही इन पर रोक लगनी चाहिए, ज़रूर इन पर कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए फिलहाल रोक लगनी चाहिए। अवनीश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश, क्या लग रहा है, इन सब की बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए मैम, पहला मौका ऐसा नहीं कि जब कोई प्रशंसक खुद अपने खिलाड़ी से मिलने गया हो।
इसके पहले ऐसे कई मूवमेंट देखने को मिले हैं। अभी पहले की बात की जाए, जब एक बहुत पहले का मूवमेंट, जब वीरेंद्र सहवाग 219 रनों की पारी खेले, तो देखिए एक उनका प्रशंसक बुके लेके खुद वहाँ पे पहुँच गया। तेंदुलकर 10,000 रन बना दिए, पता चला कि कम 200 दर्शक खुद मैदान में चले गए। तो ये पहला मौका नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो ये बड़ी चूक कही जाएगी, और जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है कहीं न कहीं उसको इस बारे में सोचना चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, पता चला चले गए, तो उसके बाद होता क्या है कि एक ट्रेंड सा बन जाता है। और ये ट्रेंड इसलिए बन गया है कि जैसे कि एक लोग चले गए, मिल गए, तो पता है दूसरे लोग भी उन्हीं को देख के जाने लगे, तीसरे लोग, तो एक ट्रेंड सा बन जा रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। और रही सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें सुरक्षा की बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उस तरीके से होना सही नहीं माना जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बन रहा है, जाल लांग करके अपने चहीते मनपसंद प्लेयर से मिलने का, क्रिकेटर से मिलने का। कोई बुके दे रहा है तो कोई पाँव छू रहा है तो कोई गले लग रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी है, उनकी तरफ से इतनी लापरवाही क्यों आ रही है, और साफ तौर पर वो वॉलंटियर्स आखिर किस बेसिस पे तैनात किए जा रहे हैं, जब उनका मेन फोकस सिक्योरिटी प्लेयर्स की ना होकर के मैच देखना है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो मीटिंग्स और बैठक होती हैं उसमें क्या कुछ नतीजा निकल के आता है, आखिरकार प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।